बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा इस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साध रहे हैं। स्थापित हो रहे हैं भारतवर्ष में 2014 के बाद। ठीक उसी प्रकार हर हफ्ते एक यूनिवर्सिटी भारत में बन रहा है 2013-14 के बाद। जहां 2013-14 में 723 यूनिवर्सिटी थे, आज 1043 यूनिवर्सिटी है। यह है कंपैरिजन। हेल्थ, ये क्या है? हो हल्ला क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक नहीं, ये हो हल्ला क्लिनिक ही है। ये पूरा अमेरिका के राष्ट्रपति सो नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो आश्चर्यचकित है, ये कैसे इतना हो हल्ला क्लिनिक खुल गया। गली गली में हो हल्ला, अरे बोल रहे थे 1000 हो हल्ला क्लिनिक खुलेगा, 200-300 हो हल्ला क्लिनिक, वो भी आधे आधे डब्बे जैसे हैं, उसमें 3 आदमी बैठ नहीं सकते। इसको खोल करके हो हल्ला मचाया हुआ है पूरे भारत में कि हम ये खोल दिया, हम खोल दिया। और इसका एडवर्टाइजमेंट केरल में कर रहे हैं, इसका एडवर्टाइजमेंट गुजरात में करते हैं, इसका एडवर्टाइजमेंट कर्नाटक में करते हैं। और आप बीजेपी पे विश्वास करिए नहीं करिए, हाईकोर्ट ने क्या कहा? दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा ये हो हल्ला क्लिनिक का क्या फायदा है? अगर पैंडेमिक के समय ये ट्रीटमेंट तक ना दे सके लोगों को, इसका क्या फायदा है? जब लोग कोरोना से पीड़ित थे, पैरासिटामोल तक नहीं था इन हो हल्ला क्लिनिक में। खाली हो हल्ला करना, कुछ काम नहीं करना, यह है इनके हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल। अरविंद केजरीवाल जी बोल रहे थे कि 30,000 बेड हम आते ही ऐड कर देंगे। आपको पता है कुल मिलाकर के दिल्ली में 38 हॉस्पिटल है, दिल्ली सरकार के 11,000 बेड है। ये 2015 से पहले 11,000 बेड थे, अब बढ़ करके 12,000 बेड हो गए। 30,000 ऐड करने वाले थे, बोल रहे थे। कुल मिलाकर के 800-900 बेड ऐड किया है और इतना जोर हल्ला मचाया है। और बोल रहे थे इतनी अच्छी फैसिलिटी है कि विदेश से भी लोग जो आते हैं इंडिया, वो सब देख के एकदम अवाक रह जाते हैं। खुद इनके मंत्री के जो मंत्रिमंडल के लोग, उनके जो परिवार के सदस्य हैं, इन्होंने इस साल 1,25,00,000 रुपया का ट्रीटमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल से लिया है। इसको रिएम्बर्स दिल्ली सरकार ने किया। अरविंद केजरीवाल जी, आपको याद है ना, 2015 में जब भाषण दे रहे थे तो बोले थे हम ऐसा स्कूल खोल देंगे कि जितने हमारे मंत्री हैं और हमारे जो एमएलए होंगे, सबके बच्चे उसी में पढ़ेंगे, कोई और प्राइवेट स्कूल में नहीं जाएगा। एक का बच्चा नहीं पढ़ रहा उसमें। मैं चैलेंज कर रहा हूं अरविंद केजरीवाल जी को, आपका भाषण है, अंबेडकर नगर में भाषण दिया था, वो भाषण भी हमारे पास है, समय नहीं होता नहीं तो दिखाते भाषण भी। आपने कहा था सभी मिनिस्टर और एमएलए के बच्चे वहां स्कूल में पढ़ेंगे। आप अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताइए, इतना वर्ल्ड क्लास स्कूल खोल दिया है, कितने आपके मिनिस्टर और आपके एमएलए का बच्चा उसमें पढ़ रहे हैं? कोई नहीं पढ़ रहा है। ठीक उसी प्रकार आपके लोग ट्रीटमेंट भी हो हल्ला क्लिनिक में नहीं ले रहे हैं, गरीबों को आप झांसा दे रहे हैं। और रह गया नौकरी। ये अरविंद केजरीवाल जी एक दिन भाषण में बोले थे अभी कुछ दिन पहले कि 10 लाख लोगों को नौकरी दे दिए। कहीं तो छाप दिया था कि 20 लाख लोगों को देंगे। 10 लाख 20 लाख में इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, फटाफट छाप देते हैं 20 लाख, भाषण में 10 लाख बोल देते हैं। फिर किसी ने आरटीआई डाल दिया। पहले आरटीआई में आया कि 3,246 इतने लोगों को नौकरी दिया है। 10 लाख बोला, उसके अगले दिन आरटीआई में आया 3,246 लोगों को नौकरी दिया। फिर बाद में आरटीआई का डिटेल आया, उतना भी नहीं था, 849 लोगों को दिया है। 849 लोगों को नौकरी दिया है कुल मिलाकर के। ये डिटेल पूरा मेरे पास है। और आप जानते हैं अभी दिल्ली में जो पोर्टल है उसमें 15,13,000 लोग अभी अनएम्प्लॉयड उसमें रजिस्टर्ड है। अभी 2-4 दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी गुजरात में जाके बोल रहे थे जिसको नौकरी नहीं मिली मैं भत्ता दूंगा, बोले थे ना, 1,000 रुपए सबको भत्ता दूंगा, कोई चिंता मत करो, सबको नौकरी दे दूंगा और जो थोड़े लोग बच जाएंगे उनको हम भत्ता दे देंगे। अरविंद जी, ये 15,13,000 लोग दिल्ली में रजिस्टर्ड हैं जिनको नौकरी चाहिए, जो अनएम्प्लॉयड है, आपके पोर्टल में रजिस्टर्ड है। नौकरी दिया है 849 लोगों को। कितने बाकी लोगों को आपने भत्ता दिया है बताएंगे जरा? कितना भत्ता दिया है? दिल्ली में एक व्यक्ति को 1 रुपया भत्ता नहीं दिया है और जाके पूरे वर्ल्ड में गाना गाते हैं भत्ता 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 दे देंगे। करना कुछ नहीं है, केवल हल्ला मचाना है। इनका फाइनेंशियल मॉडल, दिल्ली सरकार के फाइनेंशियल मॉडल के बारे में आप जानते हैं, दिल्ली सरकार का मैं पूरा सीएजी का रिपोर्ट लेके आया हूं। बहुत दिन बाद सीएजी का रिपोर्ट आया है, मैं सब रिपोर्ट लेके आया हूं। आज आपको रिपोर्ट पढ़ता हूं। ये मनीष सिसोदिया जी 3 दिन पहले बोल रहे थे कि हम लोग को तो रेवेन्यू सरप्लस है, हम लोग बोला था ना,
हम रेवेन्यू सरप्लस हैं। हम इतना सब लोगों को दे रहे हैं, मुफ्त में दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, फिर भी हमारे पास बहुत रेवेन्यू है। ये सीएजी ने पोल पट्टी सब खोल दी है। सीएजी क्या कहती है? सीएजी कहती है द रेवेन्यू सरप्लस ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट इन 2019-20 was 7,499 crore, indicating that the revenue receipts of the government were sufficient to meet the revenue expenditure. The Delhi government had been able to maintain the revenue surplus largely on the account of pension liabilities of its employees being borne by the central government. In addition, expenditure of Delhi police is also borne by the Ministry of Home Affairs, Government of India. कि ये जो सरप्लस बता रहे हैं 7,499 करोड़ का, वो सरप्लस इसलिए है क्योंकि पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।